Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. सही बात है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, उसमें काम करने वाले का शोषण होता बहुत। जो भी कर्मचारी थे उनका बहुत शोषण होता। जैसे सरकार किसी को 15,000 अगर देती थी तो उसको 12 ही मिलते थे, और जो उसके फंड वगैरह थे वो भी सारे उसको मिलते नहीं थे, जो और सुविधाएं थी वो भी उसको मिलती थी। तो सरकार ने उस पर विचार किया कि जो सरकार का पैसा उसके लिए देता है उससे सीधा उसको मिलना चाहिए पूरा का पूरा, उसमें से एक पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, और जो अन्य उसको सुविधाएं मिलती है वो भी उसको मिलने चाहिए। तो इसलिए सरकार ने एक कंपनी का गठन किया, और उसके द्वारा सरकार उसी प्रकार से जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखती है और उनके पैसे उनके अकाउंट में सीधा सीधा डालती है, ताकि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वो पहले 28% भी कह रहे थे, 30% से ज़्यादा भी कह रहे थे। अब जो डाटे आए केंद्र सरकार उसमें 5.2% है। मतलब अभी जो औसत है देश की, जो औसत है 6% कुछ की, उससे हमारी बेरोजगारी कम है, हमारी बेरोजगारी उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जितने भी सर्वे होते हैं हम आज भी उस पर हैं कि वो सैंपल टेस्ट होते हैं सारे, लेकिन हमारे पास सैंपल नहीं, हमारे पास बिल्कुल सही आंकड़े हैं, क्योंकि अभी हमने परिवार पहचान पत्र के द्वारा सारे उसमें सर्वे किया, और हम कहते हैं कि 6% से ज़्यादा बेरोजगारी है। हालांकि सरकार की तरफ से तो 5.2 आई नहीं, जो पिछला था उसमें कुछ इस प्रकार का था, कोई आंकड़ा आया था जो केंद्र सरकार का, ये कोई सर्वे उसमें 9 आया था शायद, अब 5.2 आया। लेकिन हमने जो कहा जो हमारा सर्वे है, हमारा सर्वे मतलब लगभग आप ये मान के चलो 99% लोगों का है, लगभग 100 का ही है। तो हमने उसमें हर आदमी से पूछा तो वो 6%, 6 पॉइंट कुछ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक जितनी सरकारें हरियाणा में रही, किसी भी सरकार का काम इतना जल्दी से होने वाला कभी नहीं रहा। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी उसी काम को, जिस चीज का हमने शुरुआत की, हमने जिस चीज का शिलान्यास किया, और मैक्सिमम सारी चीजों का उद्घाटन हमने किया। ऐसा नहीं है कि शिलान्यास कर दिया और उद्घाटन कोई और करा, हमने शिलान्यास किया, हमने उद्घाटन किया। देखिए, बड़ा उद्देश्य रखना, उसके लिए प्रयास करना। तो देखिए, हमने जो भी उन्होंने काम कहे थे वो उस टाइम में मई मास में एक एफिडेविट दिया गया था, और अभी जो एफिडेविट दिया उससे पहले हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, वो सारे काम कंप्लीट कर लिए गए हैं, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो भी। और जिस प्रकार से पक्षपात की बात भी कह रहे हैं, तो उसमें भी मेरे पास सभी का डाटा था, और जिन जिन के सवाल थे उनके भी एक हल्के में 20 करोड़ से लेके और 96 करोड़ तक रुपए स्कूलों के विकास के लिए अभी भी दिए हुए थे। वो ठीक है, वहां नहीं आया, लेकिन इतने पैसे दिए थे। और मेवात के लिए हमने 96 करोड़ कुछ लाख रुपए, आज मैंने आपतावे मंत्री को दिखा भी दिया कितने पैसे आपके दिए, सभी स्कूलों के लिए हमने इतनी ग्रांट जारी कर दी। और हमारा पूरा प्रयास है कि स्कूलों में और अच्छा माहौल सारा का सारा बनना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने जो आधुनिक सुविधाएं हैं जो हमने दी, चाहे वो टैब देने की बात है, चाहे स्मार्ट बोर्ड देने की बात है, स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात है, तो बिल्कुल आधुनिक सुविधाएं हमारे यहाँ दी जा रही है। हाँ नहीं, उसके लिए हम कर रहे हैं। लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती है, 12,000 के करीब, 11,000 कुछ हैं, 12,000 के आसपास टीचर जो हैं वो रेगुलर भर्ती करने लग रहे हैं, और 8,000 कुछ टीचर जो हैं मैच कारण से भर्ती करने लग रहे हैं। उसके भर्ती करने के बाद अगर कुछ कमी रहेगी तो उसमें जिस सख्ताई के साथ और जिस तत्परता के साथ सरकार ने काम किया, वो अपने आप में उदाहरण है। बहुत जल्दी से जिस प्रकार से जैसी सूचना आई तुरंत उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको सस्पेंड किया गया, अरेस्ट करके उसको जेल में भेजा गया, और उसके बाद उसको टर्मिनेट किया गया। तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। वो ठीक है कि जिस समय विधानसभा में उसमें बहस हुई तो दोनों पक्षों ने कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाए, और वो आरोप और उस व्यक्ति का जिस प्रकार का चरित्र रहा शुरू से लेकर अब तक, उसकी जानकारी के लिए, और जो आरोप है उनमें कितनी सत्यता है उसके लिए एक कमेटी गठित की, वो अपनी रिपोर्ट हम देंगे।